डंडूपालिया गिरोह की असली कहानी, जिसे डी गैंग कहते हैं, यह डल्लूपालिया गिरोह की गतिविधियों के लिए कुख्यात। इसने 1996 से लेकर 2001 के बीच हत्याएं, बलात्कार और डकैती की वारदातों को अंजाम दिया। गिरोह में कम से कम 30 पुरुष और महिलाएं थी, जिसमें से कुछ डंडूपालिया में रहते थे। माना जाता है कि इन्होंने 80 से ज्यादा लोगों की हत्या की। यह गिरोह मुख्य रूप से बेंगलोर ग्रामीण जिले के एक शहर होसकोटे के पास डंडूपालिया क्षेत्र है, जो आसपास डकैती, चोरी, हत्या और जहां तक की बलात्कार सहित कई जघन्य अपराधों में शामिल होने के कारण बदनाम हुआ। यह गिरोह 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए कुख्यात था। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? 1930 में बेंगलोर ग्रामीण जिले के होसकोट पुलिस स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर डंडूपालिया गांव में हलचल मची हुई। यहाँ लगभग 250 घर और 4000 लोग रहते हैं। इन्होंने शहर के बाहरी इलाके में सुनसान घरों का चयन किया। उनमें से एक गंगमा अपनी बहुओं और इलाके का सर्वेक्षण करने के दौरान एक घर चुनने के लिए भेजती। गंगोमा महिलाएं दिन में शौचालय, सफाई करने वालों और चूड़ियां बेचने वालों के वेश में जाती थी। सबसे बड़ी गिरोह की सदस्य थी, वो थी गंगामा। एक बार जब लक्ष्य की पहचान हो जाती तो टेलीफोन और बिजली की लाइनें ये काट देते थे। वे पीड़ितों की मदद के लिए दूसरों को आने से रोकने के लिए पड़ोसी घरों के दरवाजे जो है वो बंद कर देते थे, और फिर वे घातक हथियार और पत्थरों का इस्तेमाल करके दरवाजे खोलने के लिए प्रवेश करती थी। वे निवासियों को धमकाते और आभूषण और अन्य कीमती सामान लेकर भाग जाती थी। उनकी कुछ और खासियतें भी थी। अपराधी आदि रात को अपराध करने से पहले शराब पीते थे। वह पुरुषों को रोकने उसे माचिस, सिगरेट आदि मांगते थे, फिर उन्हें सड़क के किनारे ले जाकर लूट लेते थे। वह उनका इस्तेमाल सेक्स के लिए भी करते थे। अंत में वो अपने शिकार का गला काट देते थे, जो इस तरह की पहचान बन गई थी, और वे लोगों का सहानुभूति पाने के लिए मासूमों की तरह दर बदर भटकते फिरते थे और अपना घर एक चयन करते जिसे उसे रात को लूटना है। लूट का माल क्या करते थे? ठिकाने लगाने में गंगा मैया की अहम भूमिका थी। वह खून से सने गहनों को धोती थी, हथौड़ों से उन्हें कुचलती थी और मैसूर, मद्दूर, बेंगलोर, बांगरपेट और कोलार, मांड्या और हसन के हेलनशिनपुरा में रहने वाले रिसीवरों को संपत्ति बेचती थी, जो वहां के पुराने सुनार हुआ करते थे। और सुनार उन चोरी के गहनों को, खून से सने हुए गहनों को ले लेते थे और पिघलाकर उनकी छोटी सी एक बिस्कुट बना लेते थे कि पुलिस को ना पता चले। वरिष्ठ नागरिकों की उन्होंने हत्या भी की। उलसीर में रामाकृष्ण, बवनगुंडी, मंजुला, चामरापेट, जयलक्ष्मी और IS लेआउट में सेवानिवृत्त KSS अधिकारी सिसोदिया की भी इन्होंने हत्या की। आरोपियों ने ज्योति निवास कॉलेज की MC छात्रा रक्षा सेठी सहित 18 महिलाओं की हत्या की, जिनकी 2 फरवरी 2000 को राममूर्ति नगर में उनके घर पर हत्या कर दी गई। सुधामणि, गीता और उमा देवी 3 जनवरी 1999 को शिमोगो के बाबूराव और मोहन की हत्या में शामिल थी। 12 मार्च 2000 को हुबली के दरोगा बेल भात V जोशी और उनके भाई नीलकंठ जोशी की हत्या करने में भी ये शामिल थी। सदस्य की पहचान कैसे करते थे? ये गैंगस्टर काले, मध्यम कद होते थे, इनके बाल घने होते थे, दाढ़ी लंबी होती। ये आमतौर पर 25-35 साल की उम्र में सक्रिय होते थे। कपड़े टी-शर्ट, बनियान और पैंट, कुछ लोग लुंगी या हाफ पैंट पहनना पसंद करते थे। तेलुगु, कन्नड़, तमिल और हिंदी बोलते थे। खून, मुर्गियों और गधों की इतनी बड़ी संख्या थी इनके पास, दृढ़ बने रहते थे, जबकि शिकार खून से लथपथ। ये गधों का मांस काट के और उनका खून तक भी ये पी जाते थे। इतने जघन्य, नरभक्षी भी इनको कहा जा सकता है कि ये नरभक्षी थे, खून से लथपथ रहते थे। डंडूपालिया गिरोह को सजा क्या मिली? डंडूपालिया गिरोह के मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने गुरुवार को 11 सदस्यों की मौत की सजा सुनाई। वे कृष्ण उर्फ डल्लूपालिया, कृष्णा डोंडाहमा, वेक्टरराम, मणिकृष्ण कोठीथिम्मा, वेंकटराम उर्फ चंद्रा, मणिकरुणा नल्लाथिम्मा, थिमका मुनियप्पा और कुड़ी और डंडूपालिया कृष्णा की पत्नी जो लक्ष्मी थी, इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। जब सीरियल किलर खुद को चरित्र करते तो वह शहर में सद्यम होते थे। उनके पास हत्या करने का अपना ही तरीका होता था, अपना ही पैटर्न तोड़ना होगा। सभी को वो गलत तरीके से हत्या करने के लिए अपनाते थे कि उनके अंदर कोई भी रहम नहीं था, बिल्कुल भी। जिस घर में खाते थे उसी घर में वो शेद करते। एक औरत जाती थी, पानी का गिलास मांगती थी, घर में जाके काम मांगती थी, भोले भाले लोग उनके लिए दरवाजा भी खोल देते थे और पानी पिलाते, रोटी खाते, तो वो अपना टारगेट चुन लेती थी और उसके साथ इतनी बर्बरता करते थे जाके कि सारे गहने लूट लिए जाते थे, उसके साथ बलात्कार करते। और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी लुटेरे थे अपनी ही घरवालियों के सामने दूसरी औरत के साथ बलात्कार करते थे। बहुत ही जघन्य अपराधी, ये इतना खतरनाक गिरोह था ये। जब ये जघन्य हत्याएं हो रही थी तो वहां के इंस्पेक्टर चिल्लापत्थी, जो इनके हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे, मेहनत रंग लाई। 4 साल के बाद उन्होंने एक एक चीज पे, क्योंकि उस टाइम पे CCTV कैमरे नहीं थे, ज्यादातर मुखबिरों की बात आती थी और कुछ पुलिस वाले, भ्रष्ट पुलिस वाले इनसे मिले भी होते थे। ये पकड़े कैसे गए? क्योंकि जब ये सोना
बेचते थे, जब वो लूट के लेके आते थे, तो जिस सोने की दुकान पे ये सोना बेचने जाते थे तो हर चिल्लूपति जो इंस्पेक्टर थे आदमी लगा रखे थे, अपने ऑफिसर छोड़ रखे थे कि कौन आता है कौन जाता है। तो उनमें से एक आता भी है। मजे की बात ये देखो कि जब इन्होंने एक मंदिर में चोरी हुई और एक अंगूठी सोने की इनसे जो है गिर जाती है, गिरने के बाद में इनमें से एक चोर जो था वो उस अंगूठी को उठाता है और मुंह में रख लेता है, और वो मुंह में रखने के बाद उसकी जो वो अंगूठी थी इंस्पेक्टर चेक करते, पुलिस वाले चेक करते, तो ये मुंह से अंदर निकल जाता है। फिर आपको भी पता है कि सुबह जब होती थी ये जो है बहुत जोर लगाता है फ्रेश होने के लिए, पर इसकी जो अंगूठी थी वो पेट में से नहीं निकाल पाते। अंगूठी जो थी वो भी उसी के पेट के अंदर ही थी। जब उन्हें पुलिस वालों ने पकड़ा उनको, तो उसने फिर बताया कि मेरे पेट में एक सोने की अंगूठी है जो मैंने चुराई थी, तो आप उसे निकाल। फिर इंस्पेक्टर और वहां के जो डायरेक्टर थे उन्होंने उसके पेट का ऑपरेशन किया, अंदर से एक सोने की अंगूठी जो है ना वो निकाली। रात हो गया। इसने 1996 से 2001 के बीच हत्याएं, बलात्कार और डकैती की। गिरोह में लगभग 30 पुरुष और महिलाएं थी, जिनमें से कुछ दंडूपालिया में रहते थे। माना जाता है कि उन्होंने 80 से ज्यादा लोगों की हत्या की। गिरोह के सदस्यों को 16 मौत की सजा और 4 को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जबकि अन्य को कम जेल की सजा भी मिली है। दंडूपालिया गिरोह के मुख्य सदस्य क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले समुदाय से थे। उनके पूर्वज पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में तीनों भाषाएं बोल सकते थे। अब तो इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, गलियों में भटकना, क्योंकि गांव के अंदर कुछ भी नहीं रह गया था इनके पास खाने के लिए, तो ये उठकर वहां से शहर में चले गए थे, जहां ये जाके वारदातों को अंजाम देते थे और काम ढूंढते फिरते थे। दंडूपालिया गिरोह पलायन कर गए थे, जो समतंत्रता पूर्व युग के दौरान लगभग 1930 में पलायन कर गए थे। दंडूपालिया गिरोह डकैतों की वंशावली से आता है, जिनकी शुरुआत परदादाओं ने हत्या और डकैती करने से की। दंडूपालिया गिरोह के सदस्यों का बचपन भूख और हड्डी काटने वाली गरीबी से त्रस्त था, जिसके कारण कुत्ते खाओ कुत्ते अस्तित्व की प्रवृत्ति पैदा हुई। जब इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था तो इन्होंने कुत्ते काट कर भी खाना चालू कर दिया था। जो भी कुत्ता मिलता उसे ये काट के खा जाते थे। जब गिरोह को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया तो आश्चर्यजनक रूप से सारी यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन वो टूट गए। अपने अपराधों को तभी कबूल किया। पुलिस इनको पकड़ती है, पकड़ने के बाद में ये मान नहीं रहे थे, क्योंकि ये हार्डकोर क्रिमिनल थे, इसलिए मान नहीं रहे थे बिल्कुल भी। पुलिस वालों ने क्या करा कि इनको भूखा रखा कम से कम 4-5 दिन तक। जब ये भूखा रहे तो तब इनकी हिम्मत जो है वो क्योंकि पुलिस वालों ने इनको मारा नहीं बिल्कुल भी, सिर्फ भूखा रखा, सिर्फ तोड़ने की वजह से। तो जब भूख इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाई तो ये टूट गए और इन्होंने अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया। फिर बेंगलोर जिले में होसकोट के दंडूपालिया जो क्षेत्र था वहां जाके इन्होंने निर्मम हत्या की बहुत ज्यादा। जो वहां के इंस्पेक्टर चीलापत्ती थे उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करके इन गिरोह को पकड़ा। पूरा तांडव मचा के इन्होंने रखा हुआ था। उस जो औरत है वो कहती है कि इस गांव का अगर कोई नाम सुनता है तो वो इस गांव के अंदर ना तो लड़की की शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतना गांव बदनाम हो चुका था, चोरों का गांव हो चुका था, डकैतियों हत्याओं का अपराधियों का गांव हो गया कि कोई भी अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं था और ना ही यहाँ से लड़की लेने के लिए कोई तैयार था। तो ये आपस में ही शादी कर लेते थे, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं था शादी करने। कोई भी इनको मुंह मांगी कोई चीज नहीं देता था। और ज्यादातर तो ये भी होता कि जब ये शहर जाते थे तो इनका खौफ भी बहुत था। अगर किसी ठेले की जगह पर इन्होंने अगर फल खरीदे तो वो ठेले का मालिक जो है इनसे पैसे भी नहीं लेता था कि भाई साहब हम आपका सम्मान कर रहे हैं। सम्मान नहीं कर रहे थे, वो बेचारे डरते थे। तो ये डर और खौफ इन्होंने ऐसा मचा रखा था, तांडव मचा रखा था ये वाला। तो ये गिरोह की कहानी मैंने आपको बताई है। आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल सोडी मीडिया को आगे से आगे शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा दिया करो, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर हम बनाते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। सत श्री अकाल जी।